देखिए 167 देशों में से 167 देशों में ये रिसर्च जो हुआ है उसमें हम 51 पे हैं, जो 41 पे थे पिछली बार, अब 51 पर आ चुके हैं। 2006 में उन्होंने ये स्टार्ट किया था और 2019 में सबसे घटिया स्तर है हमारा लोकतंत्र का। लोकतंत्र को जो ये आंका जाता है 5 तरह से आंका जाता है। एक तो लोगों की स्वतंत्रता देखते हैं हम इसमें, राजनीति की प्रक्रिया देखते हैं, राजनीति की संस्कृति देखते हैं हम इसमें, और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसको देखते हैं, और जो सरकार के कामकाज हैं ये 5 चीजें उसमें आती हैं कि उसके पूरे उसको देखकर हमारा लोकतंत्र ऊपर चढ़ा या नीचे आया ये देखते हैं। अब ये देखिए नॉर्वे पहले नंबर पे है और नॉर्वे को 9 से भी ऊपर, 10 में से 9 से भी ऊपर का अंक प्राप्त हुए हैं। हाँ, और हम सबसे मतलब देखिए पहले मैं 7th क्लास में थी तो हमारा ऐसे जो लेटर्स आते थे ना उसमें आते थे कि भारत का लोकतंत्र, उसके ऊपर लिखिए, तो हम लिखते थे कि भारत लोकतंत्र में सबसे बड़ा देश है। मुझे शर्म आती है कि मैंने उस टाइम ये लिखा था, मुझे गुस्सा आता है अपने ऊपर। और एक बार ही हमारा ऐसे आया था आपका फेवरेट नेता, तो उस टाइम मैं 7th क्लास में थी, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे ये नरेंद्र मोदी। उस टाइम मैंने फेवरेट नेता में पहले क्या लिखा था, मेरे फेवरेट नरेंद्र मोदी नेता, सच में लिखा था नरेंद्र मोदी, मतलब सच्ची। और मुझे ना अगर वो पेपर अब मिल जाए ना उसको जलाना चाहूंगी सच्ची में कि मैंने ये लिख दिया था 7th क्लास में। शायद अगर पहले के प्रूफ अब अगर पहले हम देखें उठा के तो अगर वो मिल जाए ना तो मैं सबसे पहले उसको जलाना चाहूंगी। मेरा एग्जाम हुआ था उसमें मैंने लिखा था नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये देखा था कि गुजरात में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, ये वो। उस टाइम भी लोगों को कंफ्यूज किया गया था, बेवकूफ़ बनाया गया था। अब ये सब चीज़ें जो बेवकूफ़ बनाने की हो रही है ये अमित शाह के लिए हो रही है। अमित शाह को प्रधानमंत्री का इनको बनाने का वो है, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं सिर्फ, इसलिए ये मुद्दे लेकर आ रहे हैं। एनपीआर का मुद्दा लेकर आए, ये मुद्दा लेकर आए, और कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र को नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं। जामिया देख लीजिए, जेएनयू देख लीजिए, एएमयू देख लीजिए, या फिर किसी भी तरह से देखिए अभी अभी इन्होंने क्या क्या बोला है। अभी मैं घर पर थी तो मैंने इसकी ये क्या कहते हैं मिश्रा, इनका बीजेपी का जो कपिल मिश्रा जो है, इसका अभी मैं देख रही थी, इंटरव्यू ले रहा था कोई मीडिया थी, और उसमें ये बोल रहा था कि मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है भारत को। मिनी पाकिस्तान में उसने क्या क्या बोला, शाहीन बाग हो गया, खुरेजी हो गया, इन जगहों के उसने नाम लिए। जो चुनाव होगा वो होगा दिल्ली वर्सेस पाकिस्तान। हाँ, उसने बोला 8 फरवरी को दिल्ली वर्सेस पाकिस्तान होगा। मतलब शर्म नहीं आ रही है? डूब मरो ये पता है, मैं आपको बताती हूँ, जो मतलब इनका एक इतनी बड़ी नेता जो बेल पर छूटकर बाहर आई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उस औरत का, मुझे लगता है कि मेरी जुबान गंदी हो जाएगी अगर उसका नाम लूंगी मैं। उस औरत ने ये बोला है एक रिपोर्टर से कि आप गाय का गोबर खाइए, पंचतत्व में उसने बताया कि गाय का गोबर खाइए, गौमूत्र मिलाइए, उससे कैंसर ठीक हो जाता है। अरे भाई, तो एम्स बंद कर दो, एम्स बंद कर दो, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मैक्स है, उनको सबको बंद कर दो, जाओ उनके पास, इनके नेता के पास, वो आपको कैंसर का इलाज बताएगी। मतलब लोग बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए, हम भुखमरी में हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में इस तरह की हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जो उपचार जो होते हैं मतलब प्रोवाइड नहीं की जा रहा, तो लोग बाहर जा रहे हैं। मतलब ये नहीं हो रहा कि हम अपने देश को, अपने हॉस्पिटल्स को, अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को इतना अच्छा बनाएं कि लोग बाहर ना जाएं, लोग बाहर से हमारे यहाँ आए, पढ़ें। कितनी बार देखते हैं हम कि यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है हमें अमेरिका जाने की, क्यों मिल रही है भाई? मैम, जो लोकतंत्र की जो स्थिति है वो तो रिपोर्ट बयां कर ही रही है, लेकिन जिस तरह देखा जाए इकोनॉमी की हालत खराब है, मतलब चारों खानों मतलब पूरी तरह से घिर गए हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? इकोनॉमी की जो आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि जो पूरी दुनिया में जो मंदी है उसके लिए 80% भारत जिम्मेदार है। गीता गोपीनाथ जो गीता गोपीनाथ ने कहा है, जो चेयरमैन है, बिल्कुल सही कहा है कि भारत मंदी के, क्योंकि ना हमारा भारत देश है वो बहुत बड़ा देश है, छोटा मोटा देश नहीं है, बट अब उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है, तो उसके वजह से हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उस पर असर पड़ता है इस बात का कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, ठीक है, पाकिस्तान हिंदुस्तान, यही करते रहेंगे तो बाहर कब निकलेंगे, कब देखेंगे हमारे लोकतंत्र पे कितना बड़ा हमला है सरकार का। बीजेपी की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। हम पहले भी हमने सरकारें देखी हैं, उन सरकारों में ये सब नहीं हुआ है। जो लोकतंत्र का जो पूरा ये रिपोर्ट आई है कि भारत 51वें स्थान पर पहुंच गया है, मीडिया दिखा रही है कि पाकिस्तान हो, देखो पाकिस्तान हमसे अभी बहुत हालत खराब है वहाँ की, वो पाकिस्तान का दिखा रहा है। पाकिस्तान किस नंबर पर है? पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान का कम से कम आज ये तो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान कौन से पायदान पे है। मैंने तो ये वाली डिबेट्स भी देखी है कि इमरान खान की बीवी को नरेंद्र मोदी पसंद है, ये डिबेट्स दिखाते हैं हमारी गोदी मीडिया। शर्म करो, डूब मर जाओ तुम, गौमूत्र में डूब मरो तुम जैसे लोग। मतलब वहां पर
ये दिखा रहे हो कि तुम पाकिस्तान की हालत है, पहले भारत, मतलब भारत में जी रहे हैं वो हम। कह रही है पाकिस्तान ज्यादा खराब है, हमसे ज्यादा खराब भारत में, पाकिस्तान। वही ना मैंने बोला ना आपके पिछली वाले इंटरव्यू में कि इन्होंने ना पाकिस्तान से अपना मुकाबला कर करके ये इस पायदान पे ले आए हैं कि आज पाकिस्तान हमसे ऊपर बढ़ रहा है और हम उससे नीचे आ रहे हैं। मतलब इतना सा देश, उसके सामने इतना बड़ा देश, हम उससे नीचे आ जा रहे हैं। हर चीज में, भुखमरी हो, जीडीपी रेट हो, हर चीज में हम उससे नीचे आ रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए, जिस देश से तुम मुकाबला कर रहे हो वो भी तुमसे अब ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है मैम, जो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है इस रिपोर्ट में, तो आप कैसे देखते हैं? एनआरसी का तो मसला है। देखिए मैं बताती हूँ कि जो हमारा जो मीडिया है ना उसका जो बहुत, पूर्व मुख्यमंत्री है वो कैद में है। हाँ, जो हमारा जो मीडिया है ना उसका बहुत बड़ा रोल है एक लोकतंत्र में। जिस तरह से मीडिया दिखाएगा उस तरह से ही हमारा लोकतंत्र पे हमारे लोग समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह से चोट पड़ रही है। एक ही रिपोर्ट में हम अगर देख लें, एनडीटीवी का अगर रिपोर्ट में हम देख रहे हैं तो वहां तो दिखाया जा रहा है, बट देखिए 180 अगर एक्सप्रेस का इसमें देखें हम तो 100 जो ये मीडिया का हम देखें तो 180 में से 140वां नंबर है हमारा भारत का। मतलब इतना गिर चुका है हमारा मीडिया का स्तर भी कि 140वां नंबर मिल रहा है हमें 180 में से। तो वो दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कश्मीर की हालात को। वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कश्मीरी लोगों के साथ बीजेपी के नेता बिरयानी खा रहे हैं, वहाँ पे बोट में सवारी कर रहे हैं। देखिए वहाँ के लोगों की क्या हालत है। लोगों को इन्होंने, पत्थरबाजी हमेशा नहीं देखा जाता है जनाब, आप और कुछ भी देखिए। इंटरनेट व्यवस्था वहाँ पे बंद कर रखी है। यहाँ के जो लोग हैं कश्मीर के वो यही हैं, वहाँ के लोग आपस में अभी तक नहीं मिल पाए हैं, इतना टाइम हो गया है। कश्मीरियों की इन्होंने देखो इतनी बुरी हालत कर रखी है। दलितों की यूपी में इतनी बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह उनको टॉर्चर किया जाता है, उनकी लड़कियों के साथ रेप किया जाता है। और ये भक्त, फिर से बोलूँगी, ये भक्त वहाँ पर जब मेरी वीडियो आई तो उस टाइम ये बोल रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान जाए भाड़ में, आप देखिए भारत में क्या हो रहा है। यूपी देखिए, आप कश्मीर देखिए, वहाँ पे दलितों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। वहाँ इनको नहीं दिखेगा, इनको दिखेगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बस पाकिस्तान में ज्यादा इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में इनको ना, ये तो भक्त है ना, इनको कुछ नहीं दिखता। इनको दिखता है सिर्फ पाकिस्तान और मोदी। देश में है तो मोदी का समर्थन और पाकिस्तान की बुराई, बस और कुछ दिखना ही नहीं है इनको। और जो दिमाग है ना ये, मतलब ये गोबर भक्त जो है ना, इन्होंने सबका ही दिमाग खराब कर रखा है। यहाँ पर किसी से बहस करने बैठ जाओ ना तो 100 इकट्ठे हो जाते हैं और नाम चिल्लाते हैं मोदी मोदी मोदी। अरे भाई, मोदी करने से क्या होगा? किसी भी डिबेट में देखो मोदी मोदी चिल्ला रहे, अपने भाड़े के टट्टू लेकर आते हैं, चेले लेकर आते हैं, जितने भी इनके ये होते हैं ना नेता वेता, जितने भी उसमें आते हैं सारे, ये अपने लोग लेकर आते हैं कि भाई मोदी मोदी चिल्लाना है पीछे से। चाहे तो वो आम आदमी पार्टी को वोट देते रहे या फिर कांग्रेस को वोट दे या कोई सी भी पार्टी को वोट दे, पर मोदी मोदी चलवाएंगे। कोई बीजेपी बीजेपी। आज हमारे घर लोग आए सुबह सुबह और वो बोल रहे हैं हाथ जोड़ के भाई बीजेपी को वोट देना है। कब होता था ऐसे? कौन सी पार्टी? मतलब लोग दो तीन तीन लोग अपने घर पे भेज रहे हैं सबको कि हमें आम आदमी पार्टी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो। ऐसा कभी देखा है? पर आज जो नेता खड़ा हो रहा है उसी की बेटी हमारे घर पर आई और उन्होंने बोला कि हमारे पापा को वोट देना। मतलब बीजेपी को खुद भी पता है कि हमारे कितने बुरे हालात हैं, हम कितने बुरे हालात से गुजर रहे हैं, बट ये लोगों को कंफ्यूज करने के चक्कर में ना। और देखिए अनपढ़ सरकार है ना, अनपढ़ सरकार है, तो अब इस सरकार, इस जो पूरा आया है लोकतंत्र की रिपोर्ट, वो उसको भी गलत साबित करना चाहेंगे कि ये तो गलत है, हम सही हैं गलत है। बट आपको मैं बताना चाहूँगी वहाँ पे अमित शाह जैसे, योगी आदित्यनाथ जैसे और ये प्रधानमंत्री जैसे अनपढ़ लोग नहीं है, वो बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं जो हमारी उसको दिखाते हैं कि लोकतंत्र किस तरह आगे बढ़ रहा है, किस तरह नीचे बढ़ रहा है। उन्होंने क्या बोला अभी, अमित शाह ने अभी अपनी रैली में बोला, अरे कभी कभी पढ़ लीजिए। आप बताइए कितना पढ़े हुए हैं? आप बताइए कितने एजुकेटेड हैं? आपके प्रधानमंत्री बताइए कितने एजुकेटेड हैं? उनके पास आज तक डिग्री दिखाने को नहीं मिल रही है और वो इंसान बोल रहा है कि कभी कभी पढ़ना भी ज़रूरी होता है, पढ़ लीजिए करे। अरे थोड़ा सा अपना ना ये जो भेजा है थोड़ा यूज़ करो। चाहे तो हमारे प्रधानमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, इन्होंने बड़ी चौड़ में भी बोला कि कुछ भी हो जाए, कितने भी वो लगा लो आप, पर ये सीए वापस नहीं लिया जाएगा। ये जो करना है, हाँ, किसी को जो करना है। तो आपके बाप का देश नहीं है ये, जो आपको किसी को जो करना है कर लो। तुम्हारे बाप नहीं लाया था इंडिया को, ये हमारा देश है, हमारे हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका देश है। यहाँ पर सारे जाति धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। ये तुम्हारे बाप ने नहीं बनाया और तुम्हारे बाप का देश है भी नहीं, तो इसे अपने बाप का देश समझने की कोशिश ना करें। ये हमारा देश है, हमें इसको किस तरह से ठीक करना है ये हम देख लेंगे आगे। मैम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो महिलाएं जो बैठी हुई है
जो सीए के समर्थन में, जो पुरुष है वो कह रहे हैं भाई हम समर्थ नहीं है इसलिए महिलाओं को आगे किया जा रहा है। इस तरह की बयानबाजी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं महिलाओं अरे उन्होंने बोला है, अरे इनके बीजेपी वालों के तो ये भी बयान आया है कि खुद रजाई में बैठ रहे हैं मर्द और अपनी महिलाओं बीवियों को चौक पे बैठा रहे हैं। मतलब ये शर्म, हाँ सीए के समर्थन में चौक पे बैठा रहे हैं। कभी देखिएगा ना तो जो महिलाएं बीच में बैठी है ना तो हर तरफ उनके आदमी लोग उनके खड़े रहते हैं, भाई हो उनका या हस्बैंड हो उनका, बाप हो उनका, खड़े रहते हैं वो सब। कहाँ इनको नहीं दिखता। और इन्होंने बोला 500 रुपये की औरतें देख के। तो आप कैसे देख रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो आजादी के नारे लगाएगा तो वो देशद्रोही है? अच्छा, जो आज़ादी के नारे लगाएगा वो देशद्रोही है तो ठीक है, हम देशद्रोही, हम मान लेते हैं अपने आप को देशद्रोही है। अगर आप कहते हैं कि छुआछूत से आज़ादी होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान से आज़ादी होनी चाहिए, या फिर जितने भी यहाँ पे हरकतें चल रही हैं जितनी भी, अगर उनसे हम आज़ादी मांग रहे हैं और हम देशद्रोही हैं तो हम ठीक है, हम अपने आप को मान लेते हैं देशद्रोही, कोई बात नहीं। अगर इसी को देशद्रोह कहा जाता है तो हम अपने आप को मान लेते हैं। बट हमें गर्व है अपने ऊपर, हमें ऐसे लोगों पर गर्व है जो गंदी सरकारों के खिलाफ आवाज उठाती है। हमें गर्व है ऐसे लोगों पर जो उनके काले कानून को वापस लेने के लिए एक हो जाती है पूरी जनता, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सब एक होकर उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। हमारे अंदर इतना दम है, तुम्हारे भक्तों की तरह, बीजेपी वालों की तरह ऊपर नहीं बोलते। इन्होंने चैलेंज दिया है ना, तो छोड़िए आप बड़े बड़े लोगों से, हम जैसे लोगों से ही चैलेंज कर लीजिए। आप हमारे से ही बहस करिए, डिबेट करिए, हम आपको दिखाते हैं आपकी औकात। अमित शाह जी जो चैलेंज दे रहे हैं, हाँ वो बोल रहे हैं ना चैलेंज, अगर चैलेंज दे किसको रहे हैं वो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अगर चैलेंज दे रहे हो तो भाई चैलेंज लो, तो एक्सेप्ट कर लिया हमने, अब आओ हमारे सामने। वो आना नहीं है उनको, डरपोक है ना, डरपोक हमेशा संघी विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। डरपोक है, किसी काम के तो है नहीं। अभी आपको लग रहा है कि जो इकोनॉमी की जो हालत है और जो लोकतंत्र को लेकर जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आई कि भारत 10 पायदा नीचे, आने वाले समय में कुछ सुधार की गुंजाइश आपको नजर आ रही है? सुधार की गुंजाइश जब नजर आएगी जब ये बीजेपी हट जाएगी। देखिए, सबसे जो एक काला धब्बा है ना भारत के ऊपर, ये बीजेपी है। जब तक इसको हम नहीं हटाते, जब तक इसको उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा भारत से, हमारी इकोनॉमी है जो इसी तरह से बर्बाद होती रहेगी। आप कह रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव हुआ है, चुनकर आई है, जनता ने चुना है सरकार, तो आप ऐसे कैसे? हिंदुत्व के नाम पे चुना है, हिंदुत्व के नाम पे। जो इनके भक्त है ना, जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे, उसके तरह उनको चुना गया है। बट इस बार वो चीज लागू नहीं होती यहाँ पे। पिछली बार लोग बेवकूफ बन गए थे, पिछली बार हिंदू मुसलमान आपस में एक मिलकर नहीं आए थे सामने। हाँ, 5 साल के लिए चुना है ना। अब देखिए थोड़ा टाइम अब रह गया, ये तो अब ये है अपने सर पे डंडा मार लिया तो भुगतना पड़ेगा अब सबने। मैंने तो पहले भी वोट नहीं दिया इसको, अब मैंने आज तक इसको कभी वोट नहीं दिया। हम जैसे लोगों ने तो, मैंने पिछली बार भी लोकसभा में इसको वोट नहीं दिया था, तो हम जैसे लोग तो इनके वोट नहीं देंगे। आप भी फील करते हैं कि जो नागरिकों की जो आजादी है वो कम हो रही है? क्या आप इस तरह कोई फील आप करते हैं? आजादी कम हो रही है? कैसे आप उसको फील करते हैं? कम हो रही है मतलब शर्म आती है यार कि अगर मीडिया, मतलब उस पे सोशल मीडिया एक ऐसा स्तर है जो हमारे भारत की रियलिटी को दिखा रहा है। अब गोदी मीडिया तो बिक चुका है, सोशल मीडिया की वजह से लोग जागरूक हो भी पा रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई शाहीन बाग में कुछ हो रहा है, वरना तो गोदी मीडिया वहां पर भी कोई नहीं दिखा रहा, थोड़ी बहुत आता है उसमें दिखाते हैं। और अगर किसी भी लड़की, मैं मतलब ये सोचना बुरा लगता है कि अगर एक हिंदू लड़की भी बोल रही है तो कहाँ गया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा? आप इतनी गंदी गंदी गालियां देने पर उतर आते हैं। उनकी डीपी लगा रखा है फिर एक बार मोदी सरकार, और वो इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं अगर मुझको। कोई हिंदू लड़की सीए के विरोध में बोले तो उसके खिलाफ ट्रोल जो है हाँ, वो तो मैं खुद भुगतती हूँ ना, मैं खुद हिंदू हूँ ना, मैं खुद भुगतती हूँ। अगर कुछ डाला जाता है ना तो इन भक्तों की ना, मैं बता रही हूँ, डीपी लगी होती है फिर एक बार मोदी सरकार, जय श्री राम, इस तरह की डीपी लगा रखी होती है उन्होंने। और इस कदर गंदा बोलते हैं, गालियां होती हैं। और एक होता है गंदा बोलना, तेरे साथ ये कर देंगे, तेरे साथ वो कर देंगे, तेरी कीमत क्या है, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। अब उनको नहीं दिखता हमारा हिंदुत्व, अब नहीं दिखता कि एक हिंदू लड़की अगर उसको सपोर्ट कर लो, पर इनका बस ये दिमाग है ना, जो मनुस्मृति की सोच है। आपका कहने का मतलब है अगर कोई हिंदू है और बीजेपी के साथ नहीं है तो संकट है, तो देशद्रोही है वो। अगर कोई हिंदू है तो उसे गालियां पड़ेंगी।